नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये एक बहुत ही बड़ी घटना हमारे देश के अंदर हुई। उस घटना के बारे में मैं फिर से बात करना चाहता हूं। सोनम वांगचुक जी, जिनको आपको पता ही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनके ऊपर एक तरह से एंटी नेशनल होने का, देशद्रोही होने का आरोप तक लगा दिया गया। ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और बहुत काम उन्होंने अपने प्रदेश के लिए किया है। अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो उनकी तरफ एक बात बोलने से पहले कम से कम आपको इतना जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने ना सिर्फ हमारे देश का नाम इंटरनेशनल स्तर पर रोशन किया, बहुत पेटेंट्स हैं उनके नाम पर, और पेटेंट किसी को ऐसे नहीं मिल जाता। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जब आप किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, और वो जब चीज यूनिक होती है, सिर्फ और सिर्फ वो आप ही के दिमाग की उपज होती है, तभी जो है उसको पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट ऐसे कभी भी किसी को नहीं दिया जाता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक या दो पेटेंट लेना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मैंने खुद ने पीएचडी की है, इंजीनियरिंग में पीएचडी की है, और एरो इंजन टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता हूं। और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं कि बड़ी से बड़ी कंपनीज जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है, वो भी अपना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी प्रोडक्ट्स के ऊपर पेटेंट नहीं ला सकते। जितनी मर्जी वो रिसर्च कर लें, जितनी मर्जी लोग वो रख लें, उनकी एक पूरी टीम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं उसमें, और इतने सारे लोगों के बावजूद भी किसी एक चीज के ऊपर रिसर्च करना ही अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। और पेटेंट की अगर बात की जाए, पेटेंट को लेकर के आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और इस वजह से मुझे पता है कि उन्होंने बहुत काम किया है, इंटरनेशनल स्तर पे भी, नेशनल स्तर पे भी, अपने देश के लिए भी। और वो ज्यादातर, अगर आप उनकी पोस्ट्स को देखें, ज्यादातर अगर आप उनकी बात को सुने, तो हमेशा देश की बात करते थे, देश को आगे ले जाने की बात करते थे। हाँ, वो उनके प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हाँ उनके प्रदेश में बहुत सारी चीजों में कठिनाइयां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे प्रदेश के अंदर कठिनाइयां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखें, तो क्या आम जो जनता है, अगर आप उनसे पूछ के देखें, क्या उनसे रहा जा रहा है? नहीं रहा जा रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप किसी नौजवान से पूछें कि पढ़ने के बाद तुझे क्या नौकरी मिल गई है साथ के साथ, तो नहीं मिली है। पढ़ाइयां बहुत की हैं, डिग्रियां बहुत ली हैं, कागज बहुत इकट्ठे किए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के जो अपने लोग हैं वो मुसीबत में हैं। उसी तरीके से, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान मुसीबत में थे, लद्दाख में भी जो नौजवान है वो मुसीबत में थे। एक तो पहले ही बीहड़ इलाका है, वहां पर वैसे ही बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, उसके बाद बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से नौजवान पहले से परेशान चल रहा था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, आज की बात नहीं है, ये बहुत समय की बात है, बहुत पहले की बात है। और वांगचुक जी, सोनम जी बहुत समय से इस चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, सोशल एक्टिविज्म का काम कर रहे थे, सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उन्होंने इस बात को रखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंसा करो, हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। और जितने भी लोग, जितने भी नौजवान अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये बात हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता आपने कभी भी नहीं अपनाना है। हिंसा कभी भी सही नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि अगर सरकार सही काम ना कर रही हो, कि अगर आप मुसीबत में हो, आपके पास नौकरी ना हो, नौजवान परेशान हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं अगर हमारे प्रदेश के अंदर हो रही हो, तो आप उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाओ। आवाज उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और लोकतंत्र का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तभी बचेगा अगर आप आवाज उठाएंगे। अगर आप अपने मुद्दों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकते, अगर आप अपने मुद्दों के लिए बात नहीं कर सकते, अगर आप सरकारों को जिम्मेदार नहीं बना सकते, अगर आप नेताओं को जिम्मेदार नहीं बना सकते, अगर आप नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते हो सही, तो हम किस तरह के लोकतंत्र में रहते हैं फिर? और ये जो सब कार्य किया गया है कि एक बड़े एक्टिविस्ट को आपने उठाया, सीधा जेल के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर सीधा देशद्रोही का आरोप लगा दिया, ये किस तरह का तरीका है? अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है क्या आपको सारे के सारे सबूत मिल चुके हैं? क्या आपने उन्हें कोर्ट में पेश किया? क्या आपने उनको मौका भी दिया अपने बारे में सफाई पेश करने के लिए? ये सब तो आपने किया ही नहीं। एक झूठा सा नैरेटिव सेट कर दिया गया, जिस व्यक्ति को दिखाया गया कि उस व्यक्ति ने ये सारा दंगा कराया, वो जो व्यक्ति है, आपने कह दिया कि वो कांग्रेस पार्टी का है, जबकि कांग्रेस पार्टी का वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था, ये किसी और की फोटो है। लेकिन उसके बावजूद भी उस वीडियो को पूरे सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया। किस हैंडल के द्वारा वो किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा वो किया गया, क्या आपने ये जानने की कोशिश की? आज हम सवाल तो उनके ऊपर बहुत उठाते हैं, लेकिन आप जानते हैं स्कूल है उनका सेकमोल, आप वहां पे गए हो कभी? आपने देखा है वहां पे क्या होता है? कभी जाकर के देखना। कितने बीहड़ इलाकों में छोटे छोटे बच्चों को वो फ्री एजुकेशन देते हैं, और ना सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन, स्किल्स सिखाते हैं, इंजीनियरिंग सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी अगर आप इनोवेशंस देखो तो बहुत इनोवेशंस हैं। आज हमने कह दिया कि वो चाइनीज एजेंट हैं, कभी कह देते हैं पाकिस्तानी एजेंट हैं।
अगर भाई वो एजेंट हैं तो उनको इतने समय क्यों लग रहा है, इतने साल उनको क्यों लग गए अपने देश के अंदर अच्छा कार्य करने में? क्यों उन्होंने इतना समय व्यतीत किया? क्यों उनको इतना समय लगा अपने देश के खिलाफ बोलने के लिए? अगर वो किसी के भी एजेंट होते तो वो देश को तोड़ने का काम पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले करते वो। पहले वो साइंस टेक्नोलॉजी देश के अंदर लेके आते हैं, पहले वो इनोवेशंस देश के अंदर लेकर के आते हैं, पहले वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं, उनको नॉलेज सिखाते हैं। पहले वो ये सब कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से आपने उनको एक समय पर ऐसा बना दिया कि जैसे वो देशद्रोही हैं। और वो क्यों बना दिया? क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोल दिया। और मुझे जो चीज चिंता का विषय लगता है वो ये लगता है कि आज का समय ऐसा आ गया है कि आप अगर सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कह दें तो आप देशद्रोही बन जाएंगे। आपको देशद्रोही बनाना बहुत ही आसान है। और पूरी जिंदगी में इंसान जो है वो ना जाने कितने लोगों से मिलता है। मैं भी अपने समय में ना जाने कितने लोगों से मिला होऊंगा। अब उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो सही काम कर रहे होंगे या गलत काम कर रहे होंगे, मुझे थोड़ी पता है। आप कैजुअली भी किसी को मिलते हो, जरूरी थोड़ी है कि कोई आपका दोस्त ही होता है। आप बिना दोस्ती के भी कई लोगों से मिलते हो। एज ए कुलीग आप कई दोस्ती लोगों से मिलते हो, कई लोगों के साथ आप नौकरी करते हो। लेकिन अगर वो लोग आगे चल के कोई गुंडागर्दी करते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो? आप मुझे ये बताओ। और अगर आपने किसी के साथ फोटो खिंचाई है, मान लीजिए किसी के साथ भी आपकी फोटो है, और आपको कल को ये कह दिया जाए कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी है या ये व्यक्ति चाइनीज है और तुम एजेंट हो, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? ये वही उसी तरह की चीजें हैं। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल लेवल पे इतना जाना माना व्यक्ति है, जिसकी साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसकी इनोवेशंस की बातें होती हैं जगह जगह, जिसके पास दुनिया भर के पेटेंट्स हैं, उसको यार बहुत सारे लोग बुलाते हैं। उसको बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं बुलाते हैं। वहां जाकर वो भी बेचारा फोटो खिंचवा सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जगह जगह फोटो खिंचाते हैं। क्या मोदी जी कभी पाकिस्तान में नहीं गए? क्या लगता है आपको? कितने ऐसे नेता हैं हमारे देश के जो पाकिस्तान गए हैं? कितने ऐसे नेता हैं हमारे देश के जो चाइना भी गए होंगे, अलग अलग कंट्रीज में गए होंगे? अब आप कह दोगे ये उनका काम है, वो अपने काम के लिए गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए फॉरेन जा सकता है, बाहर के देश में किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है, तो सोनम वांगचुक जी नहीं खिंचवा सकते क्या? क्या इतनी इतनी बात के लिए अब आप किसी को भी देशद्रोही बना दोगे? अब आप ये देखिए कि नैरेटिव सेट करना कितना आसान है। आप सोशल मीडिया खरीद लो, आप मेन मीडिया खरीद लो, जो मर्जी चाहे वो न्यूज चला दो, जिस मर्जी को चाहे अच्छा बना लो, जिस मर्जी को चाहे गंदा बना लो। और कितने ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जिनके ऊपर ना जाने कितने केस चल रहे हैं, और उसमें रेप तक के केस चल रहे हैं। कोई रेप कोई छोटा केस नहीं होता, रेप तक के केस उनके ऊपर चल रहे हैं। और जैसे ही वो उनकी वॉशिंग मशीन में वो धुल जाते हैं, उसके बाद एकदम से साफ हो जाते हैं, एकदम से वो व्हाइट कॉलर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं रहता। क्या कभी आपने इसके ऊपर आवाज उठाई? आपके पास जैसे ही कोई नेता ज्वाइन करता है जिसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, दुनिया भर के केस चल रहे हैं, वो केस कैसे खत्म हो जाते हैं? वो साफ सुथरा कैसे हो जाता है? क्या कभी आपने ये सवाल किया? आज हमको जो बता दिया गया, हम अंधाधुंध उसके पीछे चलना शुरू हो गए। मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं, हिंसा का समर्थन नहीं करता, और जिसने भी हिंसा करवाई है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले यह भी निष्पक्ष रूप से पता करना चाहिए कि हिंसा असल में करवाई किसने। दूसरी बात, यह भी निष्पक्ष रूप से हमें पता करना चाहिए कि क्या सोनम वांगचुक जी, जो कि इतनी दिनों से बैठे हुए थे अनशन पे, जो इतने दिनों से ये मुद्दे उठा रहे थे, उनके मुद्दों के ऊपर क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? क्या एक बार भी उनको रिस्पॉन्स दिया था सरकार ने? इतने समय से ये लोग परेशान क्यों थे? क्या ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है? ये जानना भी हमारे लिए इक्वली जरूरी है। आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर आपको लगता है कि उसने कोई गलत काम किया है, आप उसको जेल के अंदर रखो, आप उसके ऊपर केस चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन गलत व्यक्ति को उठा करके मर्जी से किसी को भी डाल देना सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, या सिर्फ इसलिए कि वो तकलीफ में है, ये सही बात नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ में क्या आ रही है? क्या आप लोग एक न्यूज देख रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं? इतना ही जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए। बहुत सारी चीजें जो है हमें दिखाई जाती हैं, हर चीज को देख करके विश्वास कर लेना भी अपने आप में गलत है आज के समय में, क्योंकि हम सोशल मीडिया के समय में रह रहे हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब आपको किसी भी चीज को खरीदना बहुत आसान हो चुका है। अगर आप अमीर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं, अगर आप पावरफुल हैं, तो आप किसी के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं। आज हम उस समय के अंदर रह रहे हैं, और क्योंकि हम उस समय के अंदर रह रहे हैं, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी चीज हमें दिखाई जा रही है वो कितनी रूप में सत्य है, कितने रूप में वो गलत है, ये समझना हमें ही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे आसपास, लेकिन उनमें से कितनी मिस इंफॉर्मेशन है ये भी तो हमें समझना होगा। कितने जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है मुफ्त में, वो काम जो सरकारों को करना चाहिए वो काम सोनम वांगचुक जी ने वहां पे किया है। और ना सिर्फ देश के लिए, अपने वहां क्षेत्र के लोगों के लिए, उन्होंने फौज के लिए भी काम किया है।
फौज के लिए भी उन्होंने कुछ इनोवेशन ऐसी की हैं जो उनको सर्दी से बचाती हैं, और वो कितना बड़ा काम है। और आप ये सोच करके देखिए, अगर वो व्यक्ति हमारे देश को तोड़ना चाहता, अगर वो व्यक्ति देशद्रोही होता, तो उसके पास बहुत ज्यादा समय था, उसको ये सब अच्छे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। और वो लोग जिन्होंने ना जाने कितने गंदे काम किए हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश को खा गए। हमारी देश की कितनी ऐसी चीजें हैं जो उनको एक एक रुपए की लीज पे दी जा रही है। क्या आप तब आवाज उठाते हो? नहीं उठाते हो। जीएसटी का जो इतना बड़ा चला खेल, उसमें क्या आपने कुछ बोला? 8 साल आपसे जीएसटी लिया गया बढ़ा हुआ, 18% जीएसटी आपने दिया। उसके बाद आपसे कह दिया गया कि अब हमने 5% कर दिया, तो साथ में आपको क्या बोलने शुरू कर दिया कि इसे त्योहार की तरह मनाओ। 8 साल तक आपको लूटा गया, उसको लूटने का जिम्मेदार कौन है? वही व्यक्ति लूटने वाला है, और वही व्यक्ति अपनी उस लूट में से आपको छूट देने वाला है। और उसने जब आपको अपनी लूट में से छूट दे दी तो आप सब खुश हो गए, आप सब उसको त्योहार की तरह मनाने लग गए। और जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति आपको बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हीं को गाली दे रहे हो। मैं ये कहता हूं, जब तक किसी व्यक्ति को फेयर इन्वेस्टिगेशन का चांस नहीं दिया गया है, जब तक किसी व्यक्ति को अपने भी प्रूफ दिखाने का समय नहीं दिया गया है, उसे कोर्ट में निष्पक्ष जांच नहीं दी गई है, तो मैं किस तरह से कह लूं कि वो जो व्यक्ति है वो गलत है। आज हाल ये बन चुका है कि जो भी आपके लिए आवाज उठाएगा, जो आपके साथ खड़ा होगा, उसे देशद्रोही बनाने में ये एक बार भी नहीं सोचेंगे। मैं सब पार्टीज को बोलना चाहता हूं, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने समय पे गलत काम किए हैं, बीजेपी ने भी अपने समय पे गलत काम किए हैं, लेकिन बात यहां पर यह है कि कुर्सी का लालच इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी सही व्यक्ति को गद्दार बना दो, आप उसका पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दो, उसका इतना सारा जो काम है, इतना अच्छा काम, इतना अच्छा सोशल वर्क, उसको बर्बाद कर दो और एक फेक नैरेटिव को सेट करना शुरू कर दो। और ये क्यों किया जा रहा है फेक नैरेटिव सेट? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अदरवाइज सोनम वांगचुक जी के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े ना हो, बहुत सारे लोग आवाज ना उठाएं, इसलिए इन्होंने एक फेक नैरेटिव को सेट कर दिया। और ये तो कोर्ट भी मानती है, ये हमारा लॉ है, कोर्ट भी मानती है कि जब तक आपने किसी व्यक्ति को अब ये साबित नहीं कर दिया है कि वो दोषी है, तब तक आप उसको दोषी नहीं बुला सकते। और ये जो मीडिया है, चाहे वो मेन मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, वो किसी भी व्यक्ति को इतने बड़े दोष के अंदर सीधा दोषी घोषित कर रहा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी और बात के, सीधा उसको जो है दोषी करार कर दिया गया है, और पूरे पूरे देश में ये दिखा दिया गया है कि वो दोषी है। ये कितनी गलत बात है। आप सोच करके देखिए, अगर इस फेक नैरेटिव को, अगर इस फेक बात को कोई भी मान ले, सच मानने लग जाए, और जैसे ही सोनम वांगचुक जी को कहीं देखे और उनको हर्ट कर दे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हमारा जो है पूरा का पूरा मीडिया वो होगा, साथ के साथ हमारी जो आज की सरकार है वो भी होगी। ये सरकार का कर्तव्य था ये जानने का कि वो जो सब लोग थे वो क्यों भड़के, उन्होंने वो काम क्यों किया, और जिन लोगों ने वो गलत काम किया है उनको पहले पकड़ा जाता, जिन्होंने फिजिकली वहां पर जाकर तोड़फोड़ की है, सबसे पहले उनको पकड़ा जाता, उनकी अच्छे से जांच होती। अगर हमारी सरकार ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो देश को तोड़ रहा था, वाकई में तोड़ रहा था, अपनी सरकार के पूरी तरह से साथ हूं, जो सरकार ने काम किया है उसके साथ हूं, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है गलत रूप में पकड़ा गया है, तो जिन सरकार के लोगों ने ये काम किया है उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। ये हम सब लोगों की डिमांड होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप सब लोगों की अपनी समझ है, आप अपनी समझ से काम लीजिए। मैं किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ धरना दो, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। आप अपनी समझ से काम करो। मेरी समझ ये कहती है कि जब तक मुझे पूरी खबर नहीं मालूम है, जब तक मुझे ये नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति वाकई में गलत है, तब तक मैं उनको गलत नहीं मान सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत समय से सोशल मुद्दों के ऊपर आवाज उठा रहे थे, तो वो मुद्दे क्या थे, उन मुद्दों के ऊपर सरकार ने क्या काम किया, और वो मुद्दे कब कितने समय से चल रहे हैं, वो भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस प्रदेश में क्या काम किया गया है, क्या प्रोग्रेस है, वो भी जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को ऐसे ही चाइना का एजेंट या पाकिस्तानी एजेंट बना देना, ये बहुत गलत बात है। और मीडिया से भी मैं ये हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस तरह के घटिया काम करना बंद कर दो। पैसे का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी झूठी न्यूज कहीं पे भी चला दो, और अगर आपको लगता है कि न्यूज सच्ची है तो प्रमाण के साथ चलाओ, ऐसे मत चलाओ। ये जो फेक नैरेटिव आप सेट कर देते हो, इससे जनता जो है भड़क सकती है, जनता जो है गलत काम कर सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आपको सोचना चाहिए। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता कुछ भी दिखाओ। जर्नलिज्म का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो लोग हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो किस तरीके से खबर को देख रहे हैं, या किस तरीके से खबर को समझ रहे हैं, और उसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे। वो चीज भी जो है जर्नलिज्म के अंदर ही आती है। तो अपने काम को सही तरीके से करो, ईमानदारी से करो।
और बेईमान हमारे देश के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं, कम से कम उनके ऊपर भी कार्रवाई करो, हिम्मत रखो उनके खिलाफ बोलने की भी। हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उनके अंदर भी बहुत सारे बेईमान लोग बैठे हैं, तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू करो, उनके खिलाफ भी बोलना शुरू करो, अगर मेन मीडिया में इतना दम है तो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को जितना हो सके आप दूर तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बात सबको समझ में आनी जरूरी है कि सिर्फ एक ही तरफा खबर को देखना भी कई बार बहुत ज्यादा गलत होता है, एक ही तरफ की बात को सुनना भी कई बार बहुत ज्यादा गलत होता है। और जो एक अच्छा राजा होता है वो हमेशा दोनों तरफ की बात सुनेगा, दोनों पक्ष की बात सुनेगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।